ये नहीं मालूम था कि मदनपुरे में गोश्त बाजार जैसी जगह पे रहने के बावजूद जो है आपने जो है लंदन से शेफील्ड से जो है पॉपुलेशन में सोशल चेंज पे जो है आपने रिसर्च किया है। आपकी भी शिकायत यही थी कि भाई हम लोग भी मदनपुरे वाले मतलब ठीक है भी बहुत लंबी फैटिस्ट है और सारी चीजें होंगी, इनका भी ख्याल रखते हैं। Assalamualaikum. A very good evening to all of you. And a very, very happy Women's Day. All the beautiful ladies sitting here and a fellow gentlemen. Well, it's an honor to be here and speak for women, especially for women. And it's really very happy. I'm really very happy and blessed to be here. Well, today we are here to celebrate Women's Day. And I personally feel that all the women, even from the whole world, should feel beautiful and proud to be a woman. Actually. But there are many women who can't feel the same as they have gone through many social level acts like child marriage, child labor, domestic violence, and many social level acts. Have you ever thought the solution to all this problem faced by women? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो women फेस करती है उसका सलूशन क्या है? Well, मैंने सोचा और मुझे एक ही जवाब मिला, वो है एजुकेशन, तालीम हासिल करना। अगर हम अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें, तालीम हासिल कराएं, हम हमारी बच्चियों को डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, प्रोफेशनल्स बनाएं, इससे उनका भविष्य सुधरेगा, उन्हें सही और गलत की पहचान होगी जिससे वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बात तो इतना ही नहीं, उनके पढ़ने से पूरे घर का भविष्य भी सुधरता है, पूरे सोसाइटी का सुधरता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी पूरी कंट्री का भी नाम होता है, राइट? यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है हमारी इंडिया में जो सही एक्सेप्ट करना चाहिए है। उसमें 266 मिलियन लोग ऐसे हैं इंडिया के जो अनपढ़ हैं, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, और 12 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का चेहरा तक नहीं देखते। और उनकी रिपोर्ट आगे ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इलिटरेट है पूरे वर्ल्ड में। काफी फिक्र और गौर करने वाली बात है ये, पर हम इसको पॉजिटिव साइड देखते हैं। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर हम यदि 266 मिलियन लोगों को एजुकेशन की तरफ लाएं, खास करके चलो हम सबको भी नहीं ला सकते हैं, राइट, पर एटलीस्ट हम अपनी जो हमारी कौम की बच्चियां हैं उन्हें लाते हैं, तो इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ट्रूली फील कि जो लड़कियां हैं उन्हें बोझ ना समझे, क्योंकि इस्लाम में इसे रहमत कहा गया है, और इस्लाम बहुत ही इस्लाम में कभी भी एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म है ही नहीं। इनफैक्ट ये बहुत ही खूबसूरत अमन परस्त मजहब है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो इसमें कोई भी मजहब, कोई भी जात में ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ना दिया जाए या ये गलत करार दिया गया, इसमें सबकी भलाई है, कामयाबी है। एंड लास्टली आई एक्चुअली फील दैट कि लोगों को अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। और लास्टली ये रियली रिक्वेस्ट यहाँ पे बैठी सारी खूबसूरत बातियों से से प्लीज प्रमोट एंड सपोर्ट वुमेन एजुकेशन।
done by Advocate Siddharth Rajvi Saab and all the members. It's really very appreciated.